चलिए सरपरस्त की खास मुलाकात स्पेशल टॉक शो में मैं आज आपकी मुलाकात कलकत्ता शहर के मशहूर बिजनेसमैन, ताजिर, इंटरप्रेन्योर जनाब मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब से इस्तकबाल करवाने जा रहा हूँ। आपका सरपरस्त सिलसिला में इस्तकबाल है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, मेराज का मतलब क्या होता है, मेराज के माने क्या होती है। मेराज का मतलब होता है बुलंदी, मेराज का मतलब होता है उरूज, मेराज का मतलब होता है एपेक्स। तो एक ही चीज समझ में आता है, इनके वालिद मोहतरम ने जनाब हाजी गयासुद्दीन साहब ने इनका नाम जब मेराज रखा, कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। जरूर उनके जहन में रहा होगा कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी उनके कदम चूमेगी, बुलंदियों तक पहुंचेंगे। तो आज इस नाम से ये साबित होता है, ये इस्म बामुसम्मा है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। इन्होंने बिजनेस की दुनिया में, कारोबार की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में अपने आप को बुलंदी की चोटियों तक ले गया। इनका सफर बाइक से स्टार्ट होता है, बाइक के बिजनेस में आते हैं, बाइक से आगे बढ़ करके चले जाते हैं, एमएम मोटर्स कार्स की खरीदो फरोख्त में लग जाते हैं, जिसमें ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है। लिलिंग सरानी में इनका एमएम मोटर्स कलकत्ता शहर का मशहूर मारूफ कार का शॉप है, जहां पर नई कार पुरानी कार की खरीदो फरोख्त होती है। फिर अनाबिया ग्रुप की ये डायरेक्टर है, अनाबिया बिल्डिंग रियल एस्टेट की ऑनर है। वालिद मोहतरम के नेतृत्व में, उनकी क़यादत में, उनकी निगरानी में सारा कारोबार मिराज साहब करते हैं। अभी कलकत्ता शहर के हाट में पार्क स्ट्रीट, मल्लिक बाजार, नेक्स्ट पार्क सर्कस के दरमियान में एक अजीमुशान बेहतरीन तहुरा होटल, अनाबिया बैंक्वेट और अरबी खाना बर्खास्त रेस्टोरेंट का भी ओपनिंग स्टार्ट किया है, जो कलकत्ता में पहली बार अरबी के रेस्टोरेंट दस्तयाब हुआ। ये मिराज साहब की देर है, कलकत्ता वाले को अरबी खाना मिलेगा। चलिए हम बातें करते हैं। मिराज साहब, आप काफी दिनों से कारोबार में हैं, बिजनेस में हैं, कारोबार कर रहे हैं। बहुत सारी उलझने भी आई, परेशानी भी आई। आपने अपने जिंदगी में नोटबंदी का 2016 का वो काला तरीन दिन भी देखा, जीएसटी का गैर प्लानिंग में समझे लागू हो जाना भी देखा, फिर उसके बाद कोरोना काल भी आपने देखा, एनआरसी भी देखा। ऐसी सूरत हाल में आप बिजनेस में किस तरीके से एस्टेब्लिश है, और इसी बीच में 2020 में जब सारे कारोबार बंद हो रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, और ऐसी सूरत में आप तहुरा होटल को खोल रहे थे, किस तरीके से खोल रहे थे, क्या वजूहात थी? हम डायरेक्ट जानते हैं मोहम्मद मिराज साहब से। बात ऐसा है, नोटबंदी अगर हुई तो नोटबंदी से परेशानी होगी लोगों को, जिनके पास में काले धन है। जी, मैं काम सीधा करता हूँ, वाइट मनी है तो हमको इतनी कोई परेशानी नहीं है। जी, रही बात एनआरसी की, ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बात कह रहे थे। कभी कहा जा रहा था मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, कभी कहा जा रहा था कि लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। बहुत तरह के लोग बात आती रही वक्त के हिसाब की तरफ से, पता नहीं फिर अचानक से कोरोना वायरस की वो मैंने पूरी दुनिया में कोरोना भाषा के अजाब आई और ये कहाँ वैनिश हुई कुछ पता नहीं चला। फिर अब लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन के बाद फिर ये पार्टी लेके आएगी, ऐसे ऐसे सिस्टम से काम होगा। गवर्नमेंट देखिए कुछ अगर करेगा तो इतने सारे लोगों को निकाल के कहाँ लेके जाएगा। जी, इस दौरान में मेरा एक मसला चलने लगा, मेरा होटल का ओपनिंग था, मैं काम लगभग कंप्लीट में था, लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गई थी। फिर 4 महीने 5 महीने तक घर पे बैठा रहा, फिर जी प्लानिंग करते रहा कैसे क्या करना नहीं करना। तो आखिर में आस्ते आस्ते देखा लोग ये परेशान होने लग गए, लेबर जितने थे वो परेशान होने लग गए, खाने पीने की सबको बांधने लगे। अब लेबर्स का क्या है, वो अगर डेली जाके कुआं खोदेंगे तो उनको पानी मिलती है, तो बेचारे कहाँ से लेके आएंगे, उसके पास तो कुछ है नहीं। तो मैं समहाउ मैनेज करके उन लोग को आस्ते आस्ते करके काम में बुलाया, कम लोग रख के मैं आस्ते आस्ते काम कराया। एक टाइम ऐसा आया, मैं कंप्लीट फेज में था, मैं सोचा उसको ओपनिंग कर ही दूँ, रोकने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जितना रोकेंगे उतना मेरा नुकसान भी होते चले जाएगा। सामान अगर सर्विसिंग नहीं होगा तो वो भी एक खराबी होगी। मगर यहाँ पर एक रोक के बोला चाहते कि 2020 और लॉकडाउन के पीरियड में किसी चीज का होटल का ओपनिंग करना इतना बड़ा रिस्क आपने कैसे लिया? हम जानते हैं मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब से। देखिए होटल जो है वो एक जरूरत है लोगों की। जी,
और रेस्टोरेंट का जो मामला है, तो रेस्टोरेंट हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके आ रहे थे कि लोग उस चीज़ को पसंद करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत सारे जगह फॉरेन कंट्रीज में मैं ट्रैवल करता हूँ। सो लाइक अरबिक खाना का एक अलग टेस्ट है। हम हैं भैया बंगाली लोग जी, बंगाल में रह के अब हम बंगाली हो गए, तो इसका क्या है, एक टेस्ट जो है ना अरबिक खाने का जी, वो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। मैं यही सोच के मैं सोचा एक बार इसे उतार के देखता हूँ, समथिंग न्यू, मार्केट में कुछ न्यू आएगा जी। तो हमारे जानने वाले लोग थे, उनसे बैठ के यही सब मशवरा हुई, फ्रेंचाइजी की बात हुई, मतलब ठीक है इसको ला के उतारा जाए, देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। पर हमको अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद थी कि ये जिस दिन अगर लॉन्च होगा ये मार्केट बहुत ज़बरदस्त पकड़ेगा, ये कारोबार जो है बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान है जी। ओपनिंग किए हुए ये आपके रेस्टोरेंट को, होटल को कितने दिन हो गए? मेरे होटल को ओपनिंग करते हुए 2 महीना हो गई। 2 महीना कंप्लीट हो गए। और रेस्टोरेंट को? रेस्टोरेंट 1.5 महीना हो गया है। और इसमें बैंकेट आपका हॉल भी है, नादिया बैंक्वेट है, उसमें क्या कैपेसिटी है, कितने लोग उसमें एक शादी वगैरह या पार्टी सार्टी में मैक्स टू मैक्स? 1500 लोग। 1500 लोगों की कैपेसिटी। 1300 से 1500 लोग एकदम आराम से आ सकते हैं। 3 फ्लोर की मेरी अलग अलग बैंक्वेट है। तो आप एक चीज बताएं, तो ऐसी सूरत हाल में होटल इंडस्ट्री आपका तहुरा, रेस्टोरेंट, अरबिक रेस्टोरेंट प्लस बैंक्वेट बरखास्त, ये तीनों चीज का आपने मिक्सर एक जगह में ला करके खड़ा कर दिया। और जो देखा गया कि सेंट्रल कलकत्ता के दिल कल्ब में, पार्क स्ट्रीट जैसी जगहों में इस चीज की कमी थी जी। तो फिर कैसा, मतलब हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में अच्छे बैंक्वेट की कमी थी जी, एक्सक्लूसिव बैंक्वेट की कमी थी जी, एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट की कमी थी, एक्सक्लूसिव होटल्स की कमी थी, वो मैं सब लेके आया हूँ जी। लोग 5 स्टार के मजे आके जो है इस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं जी, विद एन अफोर्डेबल प्राइस जी। तहुरा इज लाइक समथिंग, मेमोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। यस, ये एक स्लोगन है तहुरा का जी, मेमोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर जी। ये मेमोरी है सबके लिए, जो लोग आएंगे उसे याद करेंगे, मैं कहीं गया था, इस टाइप से मैंने इसको बहुत मेहनत करके सब कुछ अपने दिमाग लगा के हमने काम किया। मेरे को बहुत वक्त लगा, मेरा जिंदगी का बहुत प्रीशियस टाइम इस प्रोजेक्ट में गया है जी जी। तो बहुत मेहनत करके, बहुत काफी दिन तक आप परेशान भी इस प्रोजेक्ट को लेकर के रहे? बहुत, मैं हर एक चीज अपने से चुन के सब कुछ लगाया हूँ जी। ये ऐसा नहीं कि ऑर्डर कर दिया आगे, ये भी नहीं किया मैंने, हर एक चीज अपने हिसाब से, अपने हिसाब सब कुछ डेकोरेट करके लगाया है। आप इंडस्ट्री, बाइक इंडस्ट्री में थे, मोटर इंडस्ट्री में थे, बिल्डिंग बना रहे थे, अच्छा खासा सब चीज ठीक था, ये होटल में कहाँ से आ गए? दुनिया एक सीखने की चीज़ है, मेरे को जितना एक्सपेंशन मिलते जाएगा मैं आगे बढ़ते चले जाऊंगा। होटल तो अभी है, अभी हमको और भी आगे मेरा बहुत सारा मोटिव्स है, प्लानिंग्स है, हमको तो उसमें फोकस करना है। ये तो अब छूट गया, होटल कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग बनाने का काम वो चल रहा है, गाड़ी का काम चल रहा है, बाइक का काम चल रहा है जी। आगे फोकस है, आगे बढ़ने का फोकस है। एक चीज बताइए, जो होटल आपने स्टार्ट किया, ये ग्रुप ऑफ होटल्स आप स्टार्ट करेंगे या फिर और भी नेक्स्ट प्लानिंग होटल को लेकर के कहीं और भी? मेरा नेक्स्ट प्लानिंग भी अभी होटल को लेकर बात चल रही है, हम लोगों को 2-3 होटल बंगाल में या फिर आउट ऑफ बंगाल भी है, आउट ऑफ बंगाल भी है जी। हम लोगों का नेक्स्ट फोकस है हॉस्पिटैलिटी में, हॉस्पिटल खोलने का भी जी जी। एक हॉस्पिटल का भी प्लानिंग चल रही है। मतलब प्योर आप पूरी सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? हाँ, काइंड ऑफ यू कैन से जी, आना चाहते हैं। सर्विस इंडस्ट्री तो बहुत टफ है, अगर सर्विस में थोड़ा सा 19-20 हो गया तो लोग डबल नहीं आते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नथिंग इज टफ यस, अनटिल एंड अनलेस आप राइट पाथ अगर आप पकड़ के चलते हैं जी, एंड यू इन्वेस्ट ऑन राइट पीपल। आप मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट हायर कीजिए, प्रॉपर मैनेजमेंट में 1 रुपए के बदले 2 रुपया कीजिए जी। सर्विसिंग भी आपको मिलेगी, आपके नाम भी होगा। सर्विसिंग यहाँ खराब होगी तो करोड़ों की चीज़ भी आपके कोई काम नहीं, कंप्लेन अगर आएगी तो वो बेकार हो जाती है। सब कुछ डिपेंड करता है सर्विस पे, सर्विस डिपेंड करता है जी आपके पैसे के ऊपर। मेरा साहब एक चीज जानना चाहता हूँ, आपके वालिद मोहतरम हाजी गयासुद्दीन साहब एक अच्छे इंसान हैं, उनको एक बार देखता हूँ, एक बार आपको देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप हाजी गयासुद्दीन साहब की कॉपी है, बात भी उसी अंदाज से करते हैं, तरीके भी वही है, तो क्या आप पापा का तो हम कॉपी कभी नहीं बन सकते जी, वो जो है वो गॉड गिफ्टेड है जी। हम चाह के भी हम नहीं बन सकते, पर हम कोशिश कर सकते हैं जी। और हम हमेशा चाहेंगे कि हम अपने पापा की तरह बन के उतरे मार्केट जी, मैन ऑफ हिज वर्ड राइट। एक ही चीज आपके लिए बोलना चाहूंगा, हिम्मत है जिसके पास ये दुनिया उसी की है।
ये मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब के लिए शेर है। हिम्मत है जिसके पास, ये दुनिया उसी की है। सिकंदर के आसपास मायूसियां नहीं थी। जब सिकंदर आजम ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया को फतेह किया था तो उनके पास मायूसी नहीं थी, नाउमीदी नहीं थी। उनके पास एम था, उनके पास लक्ष्य था, उनके पास विजन था, उनके पास गोल था। इसी लक्ष्य, इसी विजन, इसी गोल को लेकर के आज मिराज साहब कारोबार की दुनिया में तरक्की कर रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब यह है, मिराज साहब को दिखला करके, मिराज साहब को हाईलाइट करने का मकसद नहीं है, ना इनके रेस्टोरेंट को हाईलाइट करने का मकसद है, ना इनके तहुरा को हाईलाइट करने का मकसद है। मेरे कहने का एक ही मकसद है, इस देश में, इस मुल्क के अजीम हिंदुस्तान में जितने भी युवा रहते हैं, जितने भी युद्ध रहते हैं, उनको इनके नक्शे कदम पर चल करके मुल्क को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने स्टेट को आगे बढ़ाना है। इन्होंने सोचा, कर दिखाया। मैं देश के युवाओं से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने अंदर में लक्ष्य लीजिए, विजन लीजिए। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मिराज साहब से और आगे बातें करते हैं। मिराज साहब, होटल भी आपने कर लिया, बाइक का भी मामला ठीक चल रहा है, गाड़ियां भी चल रही है, हॉस्पिटल भी करने जा रहे हैं, मगर ऊंचाई पे पहुंचना बहुत आसान काम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और उस ऊंचाई पे अपने आप को बरजमान रखना, कायम रखना, एस्टेब्लिशमेंट रखना और उस ऊंचाइयों से और ऊंचा होना, यह सबसे बड़ा अजीम काम होता है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, अगर ऊंचाई अगर आपको मिलती है तो ये भी अल्लाह की तरफ से आपके पास आती है जी। तरक्की अल्लाह की तरफ से, बेशक, और तरक्की के ऊपर और तरक्की करना वो भी अल्लाह की तरफ से है जी। आप मेहनत करो जी, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस स्ट्रेट रहना चाहिए जी। आप जो चीज़ सोचते हैं उस चीज़ को कर गुजरने में आपको जो है पूरी प्लानिंग आपको चाहिए जी। हर चीज़ एक प्रॉपर प्लानिंग से होना चाहिए। सोचा कर दिया वैसे नहीं, तो प्लानिंग से अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक चाहेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह लोग आगे बढ़ेंगे। हम प्लानिंग करेंगे, हम सोचेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह से, हम उसके पीछे मेहनत करेंगे, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अब रही बात चीज़ की संभालने की, पोजीशन को अपने संभाल के रखने की, तो हम काम करेंगे तब मेरी पोजीशन बनी रहेगी। हम घर पे बैठे रहेंगे तो मेरी पोजीशन कभी नहीं रहेगी, ना मेरी कंपनी चलेगी। मेरा सब तो एकदम यूथ आप हैं और स्टाइलिश भी आदमी है, वो भी जबरदस्त आपने स्टाइल में रखा और टी शर्ट भी ठीक ठाक भी है। तो आप एक चीज बताइए कि बिजनेस के लिए कितना वक्त आप निकालते हैं, फैमिली आप खुद के लिए कितना वक्त निकालते हैं? बिजनेस ये पूछने का सवाल इसलिए है कि ताकि यूथ हमारे लाइफ से चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस बात को सुनेंगे कि अगर कामयाब होना है तो इतना घंटा मिनिमम देना होगा, फिर खुद के लिए, फैमिली के लिए। जी, 12 घंटा मिनिमम आपको अपने काम में देना होगा। जिस स्केल में आज मेरा काम है मैं मिनिमम 12 घंटा देता हूँ जी। 12 घंटा मिनिमम, 12 घंटा वेरी मिनिमम, हाँ। नहीं तो फिर 15 घंटा। 15 घंटा यू हैव टू पे द योर सर्विस, जो भी बिजनेस है, कारोबार, उसमें मिनिमम 12 से 15 घंटा आपको देना ही पड़ेगा अगर कुछ बनना चाहते हैं तो। उसके बगैर कोई मुमकिन नहीं है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, हमारे समाज की बहुत बुरी हालत है। पूरी रात भर चाय की दुकान में, मोहल्ले में अड्डाबाजी मारते हैं, बाइक से इधर घूम रहे हैं, उधर घूम जा रहे हैं, कोई लक्ष्य का पता नहीं है, कोई विजन नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आप कलकत्ता के यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई ये चीज़ मैं बहुत सफर करता हूँ, मैं जिस जगह में रहता हूँ, थोड़ा लॉडली हुजूर बोलेंगे जी। मैं बहुत इस चीज़ को सफ़र करता हूँ। मैं जिस जगह में रहता हूँ रात में सोने में भी तकलीफ होती है जी। कहाँ रहते हैं हुजूर वाला? मैं रहता हूँ पतोपुकुर मैदान के पास, सीआईटी रोड। सीआईटी रोड जी। हाँ। तो रात के टाइम पे लाइक बाइक वाले बहुत वहाँ पे लेके 2 बजे 1 बजे बाइक में लड़के घूम रहे हैं, चिल्ला चिल्लिया, तो ये सब चीज़ बहुत प्रॉब्लम करती है वहाँ पे। पर क्या करे, समझा ही सकते हैं हम, लोगों के लिए प्रेज ही कर सकते हैं कि ऐसा ना करें। रात भर बाहर अड्डा देना ये हमारे जनरेशन में शोभा नहीं देता है। लोग सारा दिन सोते हैं, रात के टाइम में जागते हैं। ये अजीब सा एक ट्रेंड अभी पिछले 8-9 साल से चल रही है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में खास करके जी। यंग बच्चे नशे के आदी हो गए हैं, सिगरेट है, पुड़िया है, आपी है, झाबी है, रात भर चाय के दुकानों में खड़े होके हैं। आप बलवन चले जाइए, आप शर्मा चले जाइए, सारा रात निकालते हैं। बॉक्स चले जाइए,
मैं तो उतनी जगह जानता भी नहीं हूँ, मैं खुद जाता नहीं हूँ। असल मीडिया का भी खबर रखना पड़ा। मैं तो यही 2-3 जगह जानता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि कभी कदार अगर मैं चले गया रात में कहीं से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ 12 बजे रात में शर्मा में दुनिया के रिक्वेस्ट है कि देखिए अगर आपके पास में पैसे हैं, जॉब कीजिए, काम कीजिए, बिजनेस कीजिए, छोटे ही बिजनेस कीजिए, सुकून से रहिए। आप रात जागते हैं, चलिए हमको समझ में आता आप जागते हैं, आप तो दूसरों की भी नींद खराब करते हैं भाई, दूसरों की माहौल खराब करते हैं, लोगों को बहुत परेशानी है। मैं युद्ध से मतलब हाथ जोड़ के मैं उनसे कहता हूँ जी कि थोड़ा सा फोकस करें, आने वाले दिन जो है बहुत टफ आएंगे जी। हिंदुस्तान में आने वाले दिन जो है सबके लिए बहुत टफ है। तो इस चीज़ को समझ के चले, कब तक हम ऐसे घूमते फिरते टाइम वेस्ट करते रहेंगे। आप और भी बच्चों को देखिए, और भी कम्युनिटी के लोगों को देखिए, आज गवर्नमेंट गर्म होती है, गुस्सा नाराज होती है, बाइक चलाते हैं हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। जी तो ये हम लोगों की अपनी गलती की वजह से गवर्नमेंट गर्म होती है हम लोगों के ऊपर, ऐसे नहीं गर्म होती है। गवर्नमेंट को कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है हम लोगों से जी। हम गलतियां करते हैं, वो सुधरने का मौका देते हैं, हम सुधरने ही नहीं चाहते और वो भी बहुत मामूली गलती करते हैं। अच्छा ये एक चीज़ माइंड में आ जाती है कि पुलिस पकड़ेगा क्या होगा, फ़ोन कर देंगे, पैसे दे देंगे, बहुत ज़्यादा क्या होगा, केस होगा। ये सब सोच बदलना होगा। लोग अगर अपना सोच बदलेंगे तो ये सब चीज़ बहुत काम करेंगे। आप अदर कम्युनिटीज़ को आप देखिए, वो रात के टाइम में घूमते हैं, नहीं टाइम टू टाइम अपना जॉब करते हैं, फिर टाइम टू टाइम अपने फ्रेंड्स के संग में मिलते हैं, बॉयफ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड हो, फैमिली हो, सबके संग टाइम पे अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करके रखते हैं। हमारे कम्युनिटी में शेड्यूल नहीं है, कोई बोलते जो है बस चलो, चल रहा है जैसे चलो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, गलत है। हम कहीं पे खड़े हुए हैं, दंगल लगा के खड़े हुए हैं, जाने का कोई टाइमिंग नहीं है, आने का कोई टाइमिंग नहीं है। ये सब चीज़ को थोड़ा सा ठीक करना होगा। हम ठीक होंगे, सब ऑटोमेटिकली सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम लोगों से मोहब्बत करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली हमसे मोहब्बत करेंगे। मेरा मैसेज है टू द पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी ओनली, जी जी। डोंट स्पॉइल योर लाइफ एंड डोंट स्पॉइल अदर्स लाइफ आल्सो। वर्क हार्ड, डू योर ओन बिजनेस, कमाओ, कुछ बनो, लोगों के सामने स्टैंड हो। आज हम किसी के सामने में स्टैंड होते हैं। People will know what is my wealth. People should know what is my status, what is my condition. तो लोग अपने आप को भी वैसे ही बनाएं। ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी यूथ कौम के लोग अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते? खुद बदलना नहीं चाहते एक्चुअली, ये चाहे तो बदल सकते हैं। ये इनर वेल होना चाहिए। ये इनके अच्छे लोगों के संग में बैठेंगे, ऑटोमेटिकली मेरा माइंड चेंज होगा। हम बुरे लोगों के संग में बैठेंगे, मेरा माइंड कभी नहीं चेंज होगा। हम अच्छे बनेंगे तो हम दूसरों को भी कोशिश करेंगे अच्छी बनाने की। सब कुछ जिंदगी में पैसा नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं है। आपकी इज्जत सबसे बड़ी आपकी दौलत है। लोग कहते हैं आपके पास में पैसा है, इज्जत आ जाएगी। अरे इज्जत तो वक्तिया है, पैसा वक्तिया है। और गलत तरीके से पैसे कमा के आप जो इज्जत कमाएंगे तो वो भी एक वक्त ही रहेगा। सही तरीके से माल कमाया हुआ अगर रहेगा तो इज्जत सदा जिंदगी आपका बरकरार रहेगा। और देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। इज्जत मुंतशा और तो ज़िल्लत मुंतशा, इज्जत और ज़िल्लत की मालिक तो बच्चे हमारे अपने समाज में ये एक समझिए कि माइंडसेट है, मैं नौकरी मिलने से नहीं रहा, नौकरी मिलेगी नहीं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करना। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? क्या आपने सोचा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा तो नौकरी मिलेगी तभी पढ़ाई लिखाई करूंगा? नहीं, हम डायरेक्ट जानते हैं मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब से। देखिए रही बात नौकरी जी, आप जिस जगह में रहते हैं जी, आपको सब में से टॉप रहना होगा। गुड। अगर 7 कम्युनिटी 8 कम्युनिटी अगर हिंदुस्तान में रहती है तो आपको उनमें से टॉप रहना होगा, तब जो है वो लोग आपको सिलेक्शन करेंगे। सही। वो सिलेक्शन कमेटी भी जब बैठती है, हम लोग भी देखते हैं जो टॉप मोस्ट रहता है उसको ये लोग ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। इन लोगों को खबर रहता है पहले से कौन लड़का क्या है नहीं है, क्या कैपेबिलिटी है नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू हैव अ जॉब इन दिस कंट्री तो लाइक आपको इंटरनेशनल मार्केट है, आप दुनिया में कहीं भी मिल सकता है, आपके पास टैलेंट होनी चाहिए। आपको अगर हिंदुस्तान में अगर आपको जॉब चाहिए आपको एकदम टैलेंटेड रहना होगा, हार्ड वर्किंग रहना होगा, तब आपके लिए तो जॉब सिक्योर है।
रही बात गवर्नमेंट की जॉब, मगर आपने सोचा कि नहीं भाई कि हम नौकरी क्या करने, मैं ऐसा बनूं कि नौकरी देने वाला बनूं, जॉब गिवर। यस, एक नौकरी लेने से बेहतर है कि कई सौ सैकड़ों लोगों को नौकरी दिया जाए। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है जी, मैं नौकरी दे सकूं। टोटल आपके जो अनामिया ग्रुप्स वगैरह है, बाइक्स एंड मोटर्स वगैरह, कितने मतलब लेबर और लेकर के जो है ऑफिसर के रहते, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? सब में अराउंड 100 सब लोग काम कंपनीज में, पूरे कंपनीज में। तो ये जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल हुआ, तो इसमें आपने किसी की जॉब भी ली थी? नहीं, मैंने किसी की जॉब नहीं। जो लोग पुराने थे वो एज इट इज थे, आपने संभाल के रखा कि मैं आपके साथ सैलरी भी दिया जी, सब कुछ रखा। देखिए मेरा ये पर्सनल ये सवाल पूछने का मकसद ये है, ये एकदम समाज से जुड़ा हुआ था। कुछ लोग ऐसे भी बिजनेसमैन थे जो कोरोना काल में, लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां ले लिए थे, नौकरियां छीन ली थी, नौकरी नहीं दिए थे, बोले ठीक है जा तुम दूसरी चीज दो। मैं वहीं पर मुबारकबाद पेश करता हूं मोहम्मद मेराजुद्दीन साहब को, जिन्होंने, जिनके पास 100 लोग से ज्यादा काम कर रहे थे, उन्होंने लॉकडाउन में, कोरोना काल में किसी की भी नौकरी नहीं, बोला कि तुम आते रहो, काम करो ना करो, सैलरी लेते रहो। तो ये लोग कौम के असासा है, मुल्क के असासा है, समाज के असासा है, समाज के एसेट्स है। ऐसे लोग को साथ देना, इनके साथ खड़ा होना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जी, ये मेरा साथ। मैं जॉब किसी का नहीं लिया, जो पैसे हुए उनके, देखिए उनके भी तो घर है। जी जी जी, वो लोग भी तो बेचारे मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं भी कमाता हूँ उन लोगों के थ्रू से, वो लोग मेरे लिए काम करते हैं। जी, जिंदगी इंसान की नहीं रहेगी, पैसे रख के कौन क्या करेगा। मैं तो अपनों में, गैरों में भी जो हमसे हो सका, जो मेरे अंदर में सलाहियत थी, हमारे घर वालों के अंदर जो सलाहियत थी, हमारे दोस्तों के अंदर जो सलाहियत थी, हम लोगों को जो वहाँ से भी जो है गरीबों के अंदर में दान तकसीम किया। तो जो हम लोग कर सकते हैं, हमने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, हम भेदभाव नहीं की, जो है अल्लाह के मखलूक है, सब जहाँ हो सका, हम लोगों से जहाँ हो सका, हम लोगों ने वहाँ ले जाके तकसीम कर दी। कुछ खुद से किया, कुछ मेरे अब्बा ने खुद से किया, कुछ मेरे भाइयों ने खुद से किया, सब अलग अलग जगह ले जा के, अलग अलग एवरी डे जा के, जब तक लॉकडाउन रहा हम लोग जा के अपना काम करते रहे। कुछ लोग घर में बैठ के पैकिंग वगैरह करते रहे, सब मिलकर, कोई काम तो नहीं है, क्या करेंगे। सुबह में तालीम होती है। मुल्क के और स्टेट के यूथ को आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं सरप्लस न्यूज लाइव के माध्यम से? मैं यूथ से यही कहना चाहता हूँ, भाई पढ़ो लिखो, कुछ बनो और कौम के लिए कुछ करो। जी, कौम में मेहनत करो, कौम को बहुत यूथ की जरूरत है। बहुत गलत रास्ते में हम लोग भटके हुए, गुमराही की ओर भटके हुए हैं। हम कौम मिल्लत में यूथ से हम यही गुजारिश है कि भाई आप लोग खूब मेहनत करें, दीन के रास्ते में चलें, कुछ सीखें, अच्छी बुरे लोगों के संग भी बैठना मना नहीं है, उससे अच्छाइयाँ लेके हटें, बुराइयाँ नहीं लेके आए उसके संग में। अच्छे लोगों के संग में बैठे, उसकी अच्छाइयाँ लें, सीखें। अल्लाह पाक ने सोचने समझने की सबकी तौफीक अता फरमाई है लोगों के अंदर। तो क्या है, हम अच्छे रास्ते में चलेंगे, हमारी नस्लें भी अच्छे रास्ते में चलेंगी। हम बुराई की ओर चलेंगे, हमारी नस्लें बुराई की ओर चलेंगी। हम अच्छे रास्ते में चलेंगे, लोगों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे, लोग हमें भी एक्सेप्ट करेंगे। हम एक कदम बढ़ाएंगे, वो लोग 2 कदम बढ़ाएंगे। हम लोगों से मिलें, इंटरैक्ट करें, अच्छे लोगों के संग में बैठेंगे, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो लोग आगे बढ़ें। दोस्त बनाएं, ग्रुप्स बनाएं, अच्छे लोगों के संग में बैठे उठे, मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ करें। इससे क्या है, हम आगे बढ़ेंगे। दीन के रास्ते में मेहनत करें तो क्या हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दुनिया ज़रूरी नहीं है, दुनिया के संग में दीन भी हमको लेके चलना है। सही, दीन और दुनिया जो है हमको दोनों चीज़ चलना है, दोनों को फतेह करना और क्या है, दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। हम दीन नहीं सीखे, दुनिया में आए, घूम फिर के चलेंगे, तो ये तो मेरा मकसद नहीं है, मेरा काम। हम दुनियावी काम भी करें, संग में दीनी काम भी करें। दीनी काम करते करते दुनियावी करेंगे, अल्लाह पाक अच्छी बातें सामने आएंगी आपके सामने में। आप उस चीज़ से आपको समझ में आएगा कि किस गुमराही में थे हम कल, और आज हम किस गुमराही से निकल के हम कहाँ आए। लोगों से ये अपील है, कम पैसा कमाएं, नौकरी करें, बिजनेस करें, हलाल रोज़ी कमाएं, हराम के रास्ते से कटें, जितना कट सकते कटें। कट के एक टाइम ऐसा आएगा खुद ही हराम की तरफ में घुर के नहीं देखना चाहेंगे। ये एक
मेरा मैसेज है लोगों से, आप खूब पढ़ें, पढ़ाई को नहीं छोड़ें। इल्म जो है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इल्म अगर आपके पास में रहेगा, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके आप कमा ही लेंगे। इल्म नहीं रहेगी तो फिर चुटिया बन के आपको रहना होगा सारा दिन। और बिना इल्म वाले लोग का इस दुनिया में अब गुजारा नहीं, पहले तो गुजारा था, अब गुजारा नहीं है। अब तो आज के डेट में पियोन भी जो है वो ग्रेजुएट रहता है अभी जी, तो बिना पढ़े लिखे का कोई गुजारा नहीं होगा। मतलब कुछ भी हो, नहीं खा के रहें पर बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे पढ़ें, सब कुछ करें, घूमे फिरे, कुछ मना नहीं है दुनिया में घूमने फिरने की, पूरा दुनिया पड़ी हुई है। पढ़ाई करें, इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने के लिए अगर हमको कहीं भी जाना हो वहाँ जाकर इल्म हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब। हमने बहुत सारे सवाल पूछे, कारोबार के बारे में बात किया, लॉकडाउन के बारे में बात किया, बाइक के बारे में, मोटर्स के बारे में, होटल इंडस्ट्री के बारे में बात किया, यूथ के बारे में बात किया, समाज की हालत के बारे में बात किया। सरप्रस्त न्यूज लाइव का एक ही माध्यम है जो हमारे समाज में गोहरे नायाब है, जर्राए आफ्ताब है। ऐसे लोग को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और आप जरूर देखते रहिए सरप्रस्त न्यूज लाइव का टॉक शो में हम और भी डिफरेंट लोगों को आपके सामने में रूबरू करेंगे। आप दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। कैमरामैन अजहर रहमान के साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी आवाज है, जनता की आवाज है। ये आवाज हमेशा से आपके लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद मिराजुद्दीन साहब, आपका भी शुक्रिया।